तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एलसीएम यानी लासापा, इसकी फुल फॉर्म होती है लघुत्तम समावर्त्य। तो इसको हम ज्ञात करेंगे। इसके ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। तो सबसे पहले हम इनके गुणनखंड विधि से करते हैं। तो 4 को गुणनखंड करिए। 4 बराबर आता है 2 का टेल पढ़िए, 2 दूनी 4, 2 से काटिए 2 एकम 2। ओके, अब 6 को काटिए, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। ओके, तो अब हम 4 बराबर लिखेंगे 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 है ना, तो 4 बराबर लिखा 2 गुणा 2। और 6 बराबर लिखिए 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। तो इनका हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम कॉमन ये हो गया, तो इसको लिखो। पहले कॉमन वाले को लिख लिया। अब बचा है 2 और 3, 2 और 3। अब इन सब की गुणा कर लीजिए, तो बनता है 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12। ये आपका एलसीएम आ गया। ओके, 4 और 6 का एलसीएम 12 आ गया। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड से करते हैं अब इसे हम। देखो मेथड 2। तो इसमें हमें क्या करना है, एक साथ 4 और 6 का एलसीएम ज्ञात करेंगे हम। तो ऐसा नंबर बताओ जो 2 से कट जाए। तो 4 कटता है 2 से, तो 2 दूनी 4, और 6 कटने बार में कटेगा 3 बार में। अब फिर से 2 से काटो, 2 एकम 2, और 3 कटता नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख दो। अब 3 से कट करिए इसे, जब तक काटते हैं 3 एकम 3, जब तक 1 और 1 ना रह जाए। अब क्या करना है, अब इन दोनों की गुणा, इन तीनों की गुणा कर लीजिए। तो 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर कितना होता है, 2 दूनी 4 तियाँ 12। तो फिर से इसका अगेन क्या आ गया, एलसीएम 12। मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3 समझिए। अब मेथड 3 में हम क्या करते हैं, 4 और 6 के लिए 4 बराबर 4 का टेबल लिखो। 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चक 16, ऐसे ही चलेगा 4 का टेबल। और 6 का टेबल कैसे चलेगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, और ऐसे ही चलेगा। अब क्या इसमें कोई कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है कॉमन 12। तो 4 के टेबल में भी 12 और 6 के टेबल में भी 12, तो इसका एलसीएम आ गया 12। तो तीनों तरीके से मेथड में आपने देख लिया एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये था इसमें 4 और 6 का। और भी एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम किसी एक मेथड से इनको करेंगे और चुटकियों में इनके आंसर आएंगे। देखो कैसे हम एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले 8, 6 का, 8 और 6 का निकालेंगे, 12 और 8 का निकालेंगे, 12 और 8 का एलसीएम, फिर 15 और 12 का एलसीएम, इसके बाद 9 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इन सब का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, देखो कोई ऐसा टेबल बताओ जिससे 8 और 6 आते हों, जिसके दोनों टेबल में। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा जो इससे भी कटे और इससे भी कटे। 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 24 आया, 6 चौक 24, दोनों से कटेगा। ऐसा नंबर बताओ जो दोनों से कटे। तो 24 हो गया, 8 तियाँ 24, 6 चौक 24, तो दोनों से कटना चाहिए। ओके, तो 12 और 8, 12 और 8 से कटने वाला ऐसा नंबर बताओ जो दोनों में आए। तो 12 दूनी 24 और 8 तियाँ 24, तो 24 जो है वो 12 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो 12 और 8 का एलसीएम 24, 8 और 6 का एलसीएम 24। ऐसा नंबर बताओ जो 15 से भी कटे और 12 से भी कटे। तो ऐसा नंबर होता है 60, 12 पंजे 60, 15 चौक 60। ओके, अब 9 और 12 का बताइए। 9 और 12 से जो कट जाए नंबर, तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 12 चौक 36। तो 36 ऐसा नंबर है जो इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा। तो ये थी हमारी ट्रिक। आई होप आपको ये पसंद आया हो। तो ये हमने इनका एलसीएम निकाल लिया। देखिए अब इसको एक तरीके से और ज्ञात कर सकते हैं इसमें हम। ठीक है, तो कैसे, 8 है और 6 है, तो 8 तो 2 का ही ग्रुप है, और 6 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। तो
तो अब इसमें 2 और 8 में कौन ज़्यादा है, तो ये 3 ज़्यादा है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 24। देखिए ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत इजी है आपके लिए। जैसे अब 12 और 8 है, तो 12 और 8 को हम कैसे लिखेंगे, 12 और 8 को, तो 12 को कैसे बनाए, 4 3 जा 12, 12 कैसे बनाए, 4 3 12, तो 4 गुणा 3 लिख लो, 8 तो 8 2 का ही है ना, 2 का मल्टीपल है, तो ये 8 इसके नीचे लिख दो, इन दोनों की गुणा कर दो, क्योंकि 4 और 8 में 8 ही ज़्यादा होता है, तो 8 3 24। तो अब मुझे बताइए इसी तरीके से 15 और 20 का एलसीएम क्या होता है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।